ये समय भारत और बांग्लादेश के बीच में तनाव है। तनाव की स्थिति भारत बांग्लादेश सीमा पर भी दिखाई पड़ रही है। बीएसएफ और बांग्लादेश की सेना के बीच तनाव का माहौल है और इन सब के बीच फायदा उठाने वाले बांग्लादेश की धरती पर कूद पड़े हैं। बांग्लादेश को जैसे ही शेख हसीना ने छोड़ा, वैसे ही बांग्लादेश में पाकिस्तान की एंट्री हो गई। लिए থাকছি বড় লাঠি নিয়ে থাকছি আসলে আমরা কাটবো কি মারবো ছজন জঙ্গলি ছিল বাংলাদেশি ছিল তো এই যে দিয়ে গেল এদিকে ঢুকে গেছিল নাকি তো দেখে তাড়াতাড়ি করলো धावा दिले ना हाँ सब धावा दिले। बस कुछ ही समय में अटैक करने वाला है, फिर गजवाए हिंद हो जाएगा। आप जैसे नॉर्थ कोरिया हर समय अपने सिटीजन्स को ऑन दी एज रखता है ना, वो आदमी किम जोंग पागल जो है, वो हर समय अपने सिटीजन्स को क्या बोलता है कि किसी भी वक्त न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, कभी भी अटैक हो सकता है, कभी भी अटैक हो सकता है। तो सबके गले सूखे रहते हैं 24 घंटे के, पता नहीं भैया कब मिसाइल गिरने वाली है। वही पाकिस्तान में कुछ लोग काम करते हैं, वही बांग्लादेश कर रहा है। इट इज द सेम स्ट्रेटेजी जो बांग्लादेश कर रहा है। इंडिया अब लीगल ग्राउंड्स तैयार करेगा, वो लीगल ग्राउंड्स जो कंट्रडिक्ट कर सके। एक तरफ भारत अपने बॉर्डर पे तारबंदी देने का काम कर रही है तो दूसरी तरफ से बांग्लादेश की आर्मी आकर काम को रोकने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, अब बीएसएफ के साथ में बॉर्डर के समीप रहने वाले जो ग्रामीण हैं, जो भारतीय हैं, अब कंधा से कंधा मिलाकर बीएसएफ के साथ में तारबंदी के कामों पे जुट गई है। और तो और दोस्तों, बीएसएफ के साथ साथ वहाँ के ग्रामीण और खास करके महिलाएं हाथ में धान काटने वाले हंसुआ लेकर अब बॉर्डर की सुरक्षा कर रही है। दोस्तों, आइए सबसे पहले ये छोटा सा एक वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি আমি সুখদেবপুরের সেই অঞ্চলে, যেখানে প্রায় 1.5 কিলোমিটার এলাকা সম্পূর্ণভাবে ফাঁকা, কোনো রকম কাঁটাতার নেই। আর এই কাঁটাতার নিয়েই যত সমস্যা, গত কয়েকদিন ধরেই এখানে ফেন্সিং করানোর জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছিল বিএসএফ, কিন্তু সেখানে বারবার বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। সবথেকে বড় সমস্যা হচ্ছে যে নিয়মিতভাবে এই ফাঁকা জায়গা দিয়ে বিভিন্ন রকমভাবে বাংলাদেশের দুষ্কৃতীরা এখানে ঢুকে পড়ছে এবং আতঙ্কে রয়েছেন এখানকার মহিলারা। সবচেয়ে বড় বিষয়, সুখদেবপুরের গ্রামবাসীরা তো আছেই, এই মুহূর্তে যে সেখানকার যারা মহিলা, হ্যাঁ, সে মহিলা, তাদের বয়স 10 থেকে 50, এমন বিভিন্ন বয়সী মহিলারা, তারা একজোট হচ্ছেন, তারা গ্রামে বৈঠক করছেন এবং সেই নিরাপত্তা, নিজেদের নিরাপত্তার দায়িত্বে তারা হাতে অস্ত্র নেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং বাধ্য হচ্ছেন তারা, কারণ নিয়মিতভাবে এই ফাঁকা জায়গা দিয়ে ঢুকে পড়ছে। যদি এটা শৌচকর্মের জন্য কখনো ভোরবেলা তাদের বেরোতে হয়, সন্ধ্যাবেলায় সন্ধ্যা আরতি দিতে বেরোতে হয়, সেই সময় কিন্তু হামলা চালানো হয়। এই যে দেখা যাচ্ছে ফাঁকা জায়গা, এই ফাঁকা জায়গা দিয়ে তারা ঢুকে পড়ে। ছজন জঙ্গলি ছিল বাংলাদেশি ছিল তো এই যে দিয়ে গেল এদিকে ঢুকে গেছিল নাকি তো দেখে তাড়াতাড়ি করলো। ধাবা দিলে না হ্যাঁ সবাই ধাবা দিলাম, কাঁটা দিয়ে ধাবা দিলাম, দিয়ে পেলে গেল। বাধা দিবে না, বাধা দিত একটা, যদি অন্যজন যদি আসে তো সবাই মিলে তো বাধা দিতে হবে। हाँ भारत संग तो लड़ते हवे। तौहीद हुसैन है जो बांग्लादेश के फॉरेन अफेयर्स के एडवाइज़र हैं, उन्होंने ये कहा था कि हमने इंडियन गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया है कि हसीना इज़ फेसिंग अ जुडिशियल प्रोसेस, सो फॉर दैट जुडिशियल प्रोसेस सेंड हर बैक। इंडिया ने कन्फर्म कर दिया है, लेकिन इंडिया अब इसको लटकाएगा। अब ये इंडिया के सिस्टम कहता है कि इंडिया हसीना वाजिद को के इशू को लटकाएगा। और ये मैं बहुत सारे, एक पिनक राजान चक्रवर्ती हैं, इंडिया के फॉर्मर हाई कमिश्नर रहे हैं। बांग्लादेश की फ़ौज ने हसीना को इंडिया भेजा था तो वो उन्होंने सेफ्टी के लिए भेजा था। उस वक़्त उसके खिलाफ कोई लीगल केस नहीं था। ये वजह है कि जो एक्सट्रेडिशन है वो अब चैलेंजिंग बन जाएगी। ठीक है जी। एंड देन द जुडिशियल प्रोसेस है वो सॉलिड एविडेंस मांगता है फॉर द क्राइम। सो वो कहते हैं कि हसीना जब बांग्लादेश की मिलिट्री ने इंडिया भेजा था तो शी वाज सेंट बिकॉज ऑफ हर सेफ्टी। समझिएगा इस बात को, बिकॉज शी वाज नॉट सेफ। सो इफ शी वाज नॉट सेफ, हाउ कम शी विल बी सेफ नाउ? ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें 3-4 ताकतें हैं। इंडिया को जानबूझ के बुरा बनाया क्योंकि आपको एक कॉमन फैक्टर चाहिए, जैसे पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान में क्या हुआ था? पाकिस्तान को लड़ाई मोलनी पड़ी भारत से। पाकिस्तान के जो रूलिंग एलीट थे, जो उनकी एस्टेब्लिशमेंट थी या है आज की तारीख में, उनकी फौज,
ओ भाई एक बात बताओ यार, जनरल बैठा है पाकिस्तानी आर्मी का, उसको 100 एकड़ का फार्म हाउस चाहिए, उसको लंदन में अपार्टमेंट चाहिए, उसको दुबई में प्लाजे चाहिए, ये आएंगे कहां से? ये आएंगे कहां से भाई? Where will they come from? Where will this money come from? उसकी तनख्वाह तो इतनी नहीं है। अगर वो करप्शन भी करेगा तो कितना करेगा? यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में, पाकिस्तान के आईन में, पाकिस्तान के संविधान में कुछ ऐसे चेंजेस कर दो कि आपको ये पैसा लीगली मिलना शुरू हो जाए, कानूनन ये पैसा मिलना शुरू हो जाए। आपको इसका एक लॉजिक समझाना पड़ेगा पब्लिक को। ये लॉजिक क्या है? कि लॉजिक ये है कि यार वो हिंदू है ना, 100 करोड़ हिंदू खा जाएगा तुम्हें यार, इंडिया अटैक कर देगा। इंडिया ने कभी हमें नहीं माना, इंडिया ने कभी तस्लीम नहीं करा, इंडिया आने वाला है। आप कभी भी देखेंगे वो लाल टोपी का क्या नाम है, वो जैद हामिद, एंड आई एम नॉट इवन सेइंग कि जैद हामिद इज अ माउथपीस ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। मैं ये नहीं कह रहा, बिकॉज पाकिस्तानी आर्मी कांट बी दिस स्टूपिड, यू नीड बेटर माउथपीसेस। पर ये एक पाकिस्तानी कौम में एक नैरेटिव है जो जैद हामिद जैसे लोग, इंडिया बस कुछ ही समय में अटैक करने वाला है, फिर गजवाए हिंद हो जाएगा। आप जैसे नॉर्थ कोरिया हर समय अपने सिटीजन्स को ऑन दी एज रखता है ना, वो आदमी किम जोंग पागल जो है, वो हर समय अपने सिटीजन्स को क्या बोलता है कि किसी भी वक्त न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, कभी भी अटैक हो सकता है, कभी भी अटैक हो सकता है। तो सबके गले सूखे रहते हैं 24 घंटे के, पता नहीं भैया कब मिसाइल गिरने वाली है। वही पाकिस्तान में कुछ लोग काम करते हैं, वही बांग्लादेश कर रहा है। इट इज द सेम स्ट्रेटेजी जो बांग्लादेश कर रहा है। इंडिया खा जाएगा, इंडिया खा जाएगा, इंडिया ये कर देगा, इंडिया। अच्छा, इंडिया पूछ रहा है भाई हमने करा क्या, ये तो बता दो, एक दो चीजें। ये हमें नहीं पता, लेकिन इंडिया खा जाएगा, इंडिया कुछ करने वाला है, इंडिया कुछ कर दे। क्योंकि आपको जब सत्ता हासिल करनी है तो आपको एक आदमी को एनिमी बताना पड़ता है। कई बार मैं आपको समझा चुका हूं दोस्तों, इसको कहते हैं एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट, राइट? याद रखिएगा, जब आप कहते हैं कि बाहर का कोई हाथ है, ये टिपिकली होता है एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट। यही चीज बांग्लादेश में हो रही है। अब वहां पे कौन से 2-3-4 खिलाड़ी हैं जो बांग्लादेश में? एक तो अमेरिकन हैं, जैसा मैंने आपको बताया, जिसने मोहम्मद यूनुस को वहां पे बैठा दिया कठपुतली की तरह, और मोहम्मद यूनुस से कह रहा है कि 2026 के पहले बॉस चुनाव के बारे में बात मत करना। यानी कि ही इज देयर इन बांग्लादेश टू प्रोटेक्ट अमेरिकन इंटरेस्ट। चाइना चाहेगा वहां पे इतना बड़ा एक अमेरिकन नेवल प्रेजेंस? चाइना कभी नहीं चाहेगा यार, कभी नहीं चाहेगा। आप अगर शी जिनपिंग की न्यू ईयर वाली स्पीच देखें, उसने डायरेक्टली ताइवान के ऊपर बोला है कि ये रीयूनिफिकेशन होकर रहेगा, किसी का बाप नहीं रोक सकता। वो खुली धमकियां दे रहा है, ठीक है? तो ये चाइना का दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर है इंडिया का, जिसके साथ 4000 किलोमीटर से ज्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर बांग्लादेश का मिलता है, और ये सबसे ज्यादा बांग्लादेश को खाता है, क्योंकि बांग्लादेश जानता है कि भारत के बिना वो पनप नहीं सकता। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, पहले बीएसएफ अकेले निगरानी करती थी, लेकिन अब हमारी भारत की शेरनियाँ, हमारे भारत देश की महिलाएं भी अब पीछे नहीं है। हाथों में धान काटने वाले कटारी, नारियल काटने वाले कटारी लेकर अब अपने आप को सुरक्षित कर रही है, और साथ ही साथ अपने देश के सीमा को भी सुरक्षित कर रही है। दोस्तों पहले क्या होता था कि जहाँ पे तारबंदी नहीं है वहाँ पे बांग्लादेशी आते थे, एक दल के साथ अपराधियों की तरह हुजूम बनाकर आते, और स्थानीय ग्रामीण जो कि भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर जो है उनके साथ लूटपाट करके उनके मवेशियों को लूट के लेके चले जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों। पिछले कुछ महीनों के अंदर में बांग्लादेश और भारत के बीच में जो भी रिश्ते हुए, जिस तरह के टेंशन में बढ़ावा देखने को मिला, अब भारत के सोए हुए सिरों को जगा दिया, और भारत का वो हर नागरिक अब बीएसएफ के साथ में कंधे से कंधा मिला के काम पे लगा हुआ है, अपने ज़मीनों के और अपने बॉर्डर के समीप में तारबंदी करने में जुट गई है। दोस्तों इससे पहले भी मैंने एक आप लोगों को वीडियो दिखाया था जिसमें भारत के सीमा के अंदर में तारबंदी का काम हो रही थी, जिसमें बीएसएफ वाले को आकर बीजेपी वाले धमका रहे थे और काम रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब स्थानीय नागरिकों का साथ मिलता है तो बीएसएफ के हौसले भी आसमान में चले जाते हैं। वैसे तो हमारी बीएसएफ डरने वाली नहीं है, बस मर्यादा का पालन करती है। जिस दिन ऑर्डर मिलेगा उस दिन बांग्लादेशी की सेना को भागने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगा। दोस्तों खैर ये सब एक अलग बात हो जाती है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे और बांग्लादेश के बीच में लगभग 4300 किलोमीटर का सीमा रेखा है, जिसमें बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे तारबंदी का कोई काम नहीं है, वहाँ से इनलीगल काम होता था। और रात के समय में क्या करते थे, बांग्लादेश की तरफ से लोग आकर भारत में डकैती करते थे, अवैध काम करते थे, तस्करी का काम होता था। इन सारे कामों को अब भारत की तरफ से रोक दिया गया है। दोस्तों आपने देखा वीडियो में किस तरह से हाथों में कटारी लेकर महिलाएं खड़ी है, और हर भारतीय को इस तरह से खड़ा होना पड़ेगा जो बॉर्डर के समीप में रहते हैं, और बीएसएफ के साथ में कंधे से कंधा मिला के चलना होगा, तभी बांग्लादेश को हम लोग सबक सिखा पाएंगे। दोस्तों क्या कहिएगा? दोस्तों जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।